गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। तो सब्जेक्ट हिंदी में हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक आपको ओपन करनी है पेज नंबर 51 पर, लेसन नंबर 9 समय सारिणी। अब समय सारिणी का अर्थ है कार्य के अनुसार समय का विभाजन। अंग्रेजी में इसे टाइम टेबल कहते हैं। समय सारिणी के अनुसार काम करने से समय की बचत होती है और हमारे जीवन में व्यवस्था आती है। विद्यार्थी जीवन में दिनचर्या का बहुत महत्व है। समय सारिणी के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करने से ही समय का सदुपयोग हो सकता है। समय बहुत कीमती है। समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। समय की बचत के लिए ही हमारे रोजमर्रा के काम, पाठशाला, बस, रेल, हवाई जहाज आदि की समय सारिणी बनाई जाती है। यहाँ इस इकाई में ऐसी ही कुछ समय सारिणी अभ्यास के लिए रखी है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फर्ज एवं अधिकार बनते हैं, इसकी जानकारी हेतु इस इकाई में कुछ भाव पत्रक आदि जानकारी के हेतु रखे हैं। तो बच्चों, आज रोज सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं, लिखिए। अब हमारी जो ये लेसन में पहला जो ये बॉक्स दिया गया है, समय सारिणी यानी कि टाइम टेबल। अब आप रोज सुबह जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं वह लिखनी है। क्रम दिया गया है, समय लिखना है और सामने प्रवृत्ति है कि जैसे आपके उठने का समय कौन सा है वह समय लिखना है। फिर आगे उठने के बाद आप क्या करते हैं, जैसे कि उठते ही आप दांत साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, ये जो आपका नित्य क्रम है, नहाना धोना। फिर आगे आप चाय नाश्ता करते हो तो समय लिखना है और सामने आपकी जो प्रवृत्ति है वह लिखनी है। फिर आप आगे क्या करते हैं, चाय नाश्ते के बाद कि प्रार्थना करके पढ़ाई करने बैठते हैं, भोजन करके स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, फिर घर लौटते हैं, नाश्ता करते हैं, खेलते हैं, भोजन, गृह कार्य। ये जो आपका जो भी आपकी दिनचर्या हो वो लिखनी है। दूसरा जो बॉक्स दिया गया है उसमें किसका टाइम टेबल लिखना है कि आपके घर से कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं, उसकी समय सारिणी बनाइए। कि आपके घर में जितने मेंबर हैं, जितने सभ्य हैं, जैसे कि दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा, भाई बहन, छोटे बड़े भाई बहन, तो ये सब जो है उसके नाम लिखने हैं। फिर समय लिखना है कि जैसे कि दादाजी है तो वो सुबह कितने बजे उठते वह समय लिखना है। फिर कहाँ स्थल लिखना है कि वो उतने बजे उठकर क्या करते हैं, जैसे कि सैर करने जाते हो या नहाते हैं या फिर मंदिर जाते हैं। तो इस प्रकार आपके घर के जो सभ्य है उसके नाम लिखकर समय लिखना है और स्थल का नाम लिखना है। कि भाई बहन हैं तो वो कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बड़े भाई हैं तो कॉलेज जाते हैं, पिताजी दुकान पर या ऑफिस जाते हैं। इस प्रकार से घर के सभ्य का ये समय सारिणी यानी कि टाइम टेबल बनाना है। तो आगे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 52 पर राधनपुर बस डिपो पालनपुर विभाग बस की समय सारिणी दी गई है कि कौन से प्लेटफॉर्म नंबर दिए गए हैं, फिर उसके समय दिए गए हैं, कौन कौन से सिटी या गांव तक की बस है। जैसे कि सूरत रापर तो उसका समय है 5:30 बजे का। फिर अलग अलग जो प्लेटफॉर्म रहता है, हम अगर कहीं पे जाते हैं, बस स्टेशन पे हम जाते हैं
तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर पर हम देखते हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगह की बस का खड़े होने का जगह रहती है कि यहाँ पर इसकी बस इतने बजे खड़ी होगी, ताकि यात्रियों को पता चले कि उसे कहाँ पर बैठना है। ये एक व्यवस्था है, क्योंकि बस स्टेशन में बहुत गिरदी ना हो जाए कि एक ही जगह पे सब बैठ ना जाए, जिसे जहाँ पे जाना हो उस जगह पे वह सब बैठकर अपने बस की राह देख सके। तो यहाँ पर जो एक ये समय सारिणी दी गई है, इससे आपको पता चलेगा कि जैसे कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सूरत रापर, तो उसका समय दिया गया है 5:30 बजे का। प्लेटफॉर्म नंबर 2 भुज मांडवी की ओर, जैसे कि राधनपुर नारायण सरोवर, तो उसका समय है 7:30 बजे का। प्लेटफॉर्म नंबर 3, इसी प्रकार पांचों प्लेटफॉर्म नंबर पर कौन कौन सी बस लगने वाली है, ताकि यात्रियों को पता चले। फिर नीचे सूचना दी गई है कि जो आपको ये समय सारिणी दी गई है वो 2 कलर में है, एक ब्लैक कलर काले रंग का और दूसरा है जो वो लाल रंग का। अब इसका क्या अर्थ है? तो जो काले रंग से लिखे रूट लोकल बस के हैं और लाल रंग से लिखे रूट एक्सप्रेस बस के हैं। अब बहुत सी ऐसी एक्सप्रेस और लोकल बस होती है, पर हमें कैसे पता चले? तो इसी प्रकार के काले रंग का जो बोर्ड रहता है उसका वह लोकल बस है, और लाल रंग की जो रहती है वह एक्सप्रेस बस है, ताकि हमें पता चले कि हमें किसमें जाना है। और पास में ही इस प्रकार से अलग से दी गई है कि हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस राधनपुर चोटीला तो 6 बजे, ताकि किसी को यहाँ पर कोई ऐसे दिन पर कहीं पे पूनम जैसे दिन रहता है तो वहाँ पे अगर जाना हो धार्मिक स्थल पर, तो उसका बस का टाइम क्या है वह अलग से यहाँ पे नोट किया गया है। तो ये जो समय सारिणी है ये केवल आपके अभ्यास हेतु यहाँ पर दी गई है। पेज नंबर 53 पर कि निर्देशित समय सारिणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी हमने बस डिपो का ये जो समय सारिणी टाइम टेबल जो हमने देखा, उसके आधार पर ही आपको इस प्रश्न के उत्तर देने हैं कि जैसे कि काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। तो हमने अभी देखा कि काले रंग से लिखित रूट लोकल बस सूचित करता है। ऐसे ही दूसरा जो है लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है? तो लाल रंग से लिखित रूट एक्सप्रेस बस सूचित करता है। तीसरा प्रश्न है, अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस? तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस एक्सप्रेस है। क्यों? क्योंकि वो लाल रंग से लिखा है, तो हमने देखा लाल रंग जो है वह एक्सप्रेस के लिए है। इसी प्रकार बाकी के जो प्रश्न के उत्तर है वो आपको इस टाइम टेबल के आधार पर देने हैं। इसी प्रकार बाकी आपको आगे इसमें बताए कि बसों की समय सारिणी, ई बुकिंग की रिजर्वेशन आगे से आपको कराना हो कि रोड मैप आदि की अधिक जानकारी के लिए गुजरात एसटी वेबसाइट देखें। यहाँ पे वेबसाइट दी है। आजकल हम मोबाइल के माध्यम से भी हमारी जो टिकट होती है वह बुक करवा सकते हैं। ये जो साइट दी गई है उस पर से भी आप अपना रिजर्वेशन करवा सकते हैं। और अधिक आपको जानकारी भी चाहिए तो उसकी ये जो एसटी की जो ये वेबसाइट है उसके पर से हमें सारी जानकारी मिल जाती है। आगे है रेलगाड़ियों के बारे में कोई भी जानकारी है तो अपने फ़ोन से 139 नंबर डायल कीजिए कि अमुक ऐसे कोड दिए जाते हैं कि ये नंबर जो है वह रेलगाड़ियों के बारे में उससे हमें जानकारी मिलती है। रेल के बारे में अधिक जानकारी के लिए पश्चिम रेल की वेबसाइट देखें। तो यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है उस पर से आप रेल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हवाई उड़ान करना चाहते हो तो हवाई अड्डे, हवाई समय सारिणी, ई बुकिंग आदि के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट देखें। तो ऐसे अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से हम
घर बैठे ही सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और हमें घर बैठे ही पता चल सकता है कि हमें कहीं पर जाना है तो वह बस या रेल या हवाई जहाज़ का क्या टाइम है, क्या समय है उसका। इसी प्रकार से आगे टीवी चैनल, यहाँ पे स्टार प्लस है, उसकी समय सारिणी दी गई है कि इस चैनल पर कितने बजे कौन सा प्रोग्राम आएगा। तो टीवी तो आप सब भी देखते ही होंगे, अलग अलग चैनल देखते हैं, आपको भी पता ही होता है। अगर आपकी कोई फेवरेट कोई सीरियल या कोई भी प्रोग्राम आपका फेवरेट हो तो समय सारिणी के आधार पर ही पता चलता है कि इतने बजे ये मेरा जो ये सीरियल है या ये प्रोग्राम है वे आने वाला है। तो आपको ये टाइम टेबल कितना महत्व रखता है हर किसी में, ये पता चलता है। तो आगे का जो है हमारा लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।